डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल फाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। दोस्तों, ये नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है और वो है मिसाइल। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी माता एक होम मेकर थी। दरअसल एक समय की बात है जब वे स्कूल में थे। उनके स्कूल टीचर सुब्रमण्यम सर एक पक्षी के बारे में पढ़ा रहे थे कि किस तरह से एक पक्षी उड़ान भरती है और किस तरह से वो अपनी दिशा बदलती है। सर के पढ़ाने के बाद सर ने सभी से पूछा, क्या यह टॉपिक आप सभी को समझ में आया? सभी का उत्तर था नहीं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। सर ने सभी को शाम के वक्त समुद्र के किनारे ले गए जहां कई बड़ी पक्षियां आकाश में उड़ान भर रही थी। उन्होंने इसे प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया। अब सारे बच्चे अच्छी तरह से समझ चुके थे। कलाम साहब को भी यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि कैसे एक पक्षी आकाश में उड़ती है और उड़ने के दौरान अपनी दिशा बदलती है। और इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया और वे चाहने लगे कि काश मैं भी आकाश में उड़ पाता। फिर क्या था, अपनी स्कूल कंप्लीट करने के बाद कलाम साहब ने सन जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन करवाया और वहीं से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इनका सपना था कि एक फाइटर पायलट बनने का। दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने और अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छूने के लिए वे मद्रास चले गए, जिसे आज के समय में चेन्नई कहा जाता है। कलाम साहब ने चेन्नई में MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। उन दिनों ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज में से एक था। ये तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और कलाम साहब का नाम अपनी मेहनत के बल पर एडमिशन लिस्ट पर आ गया था। लेकिन समस्या ये थी कि वहां की फीस उनकी सोच से परे या कहीं अधिक थी। अपनी घर की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी और यहाँ तक कि अपनी घर को आर्थिक सहायता हेतु समाचार पत्र भी बेचा करते थे। ऐसे में भला वो अपने पिताजी से कैसे सहायता मांग सकते थे? दोस्तों, आखिर इतनी आर्थिक तंगी और समाचार पत्र बेचने वाले एक बेहतरीन प्रेसिडेंट कैसे बने? क्यों उनका नाम मिसाइल मैन पड़ा? जानेंगे पार्ट 2 में 18 अक्टूबर शाम 4 बजे को। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।